दोस्तों शुरुआत करते हैं अनएक्सपेक्टेड पार्ट 5 की। हीजे अपने वर्ल्ड में जा रहा होता है तो फिर उसे होश आ जाता है। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं फ्यूचर से हार सकता हूँ बट इसे डर कर नहीं भागूंगा। जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें बचाऊंगा। यही मेरा पर्पस और मीनिंग था इस वर्ल्ड में आने का। फिर हीजे दोबारा उसी कॉमिक वर्ल्ड में आता है तो फिर जिसका डोर होता है वर्ल्ड का वो क्लोज हो जाता है। फिर हीजे सूजीसू के पास जाता है तो फिर सूजीसू बोल रहा होता है मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इसका मतलब मैं जीत चुका हूँ और तुम हार चुके हो। मैंने लाइफ और लव में लव को चूज़ किया। सिर्फ लव को ही नहीं बल्कि मैंने इस वर्ल्ड को भी चूज़ किया है। जीजूसु बोलता है कि अब मैं हार गया, ये पेन तुम ले लो, अब मैं स्टेज तुम्हारे हवाले करता हूँ। जाओ और तुम फेट से लड़ो। लूज ईजिंग हीजे के घर पर होती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर हीजे है। वो हीजे को देखकर रोने लग जाती है और वो उसे हक कर लेती है। लूज ईजिंग बोल रही होती है कि तुम वापस क्यों आए, तुम्हें पता है कि अगर तुम वापस आओगे तो फिर तुम मारे जाओगे। हीजे बोलता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब से मैं इसी वर्ल्ड में रहूँगा तुम्हारे लिए। अगले दिन लू जिजिंग और हीजे एनकाई के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी वो नकली थी। एनकाई के पेरेंट्स गुस्सा हो रहे होते हैं तो फिर हीजे उन्हें शांत कराता है और कहता है कि आपकी असली बेटी एनकाई है। अगले दिन से हीजे और लूजिंग साथ चलने जाते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं जितनी ज़्यादा खतरे हैं वो टाल सके साथ में। एक दिन लूजिंग के हाथ में वही फ्लावर होता है जो कि उसे हीजे ने दिया होता है। तो फिर हीजे उससे वो फ्लावर मांग रहा होता है। फिर हीजे वो फ्लावर लेता है और उसमें कुछ केमिकल मिक्स करके उसकी एक इंक बनाता है और वो उसी इंक से दोबारा एक फ्लावर ड्रॉ करता है। एनकाई अपने घर पर होती है तो फिर उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जब एनकाई मिलने के लिए जाती है रेस्टोरेंट में तो फिर वहाँ पर लूजिंग होती है और लूजिंग उससे बोल रही होती है कि मैंने ही बोला था तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। एनकाई लूजिंग पे गुस्सा कर रही होती है तो फिर लूजिंग उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है बट उसका एक सीक्रेट रीज़न है। एनकाई वहाँ से जा रही होती है तो फिर वो एक जगह पर खड़ी होती है, उसके ऊपर एक हेड गिरने वाला था स्टैचू का। तो फिर लूजिंग उसे देख लेती है और वो उसे बचा लेती है। लूजिंग एनकाई से बोल रही होती है कि मेरा एक सीक्रेट रीज़न था इस वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला। तो फिर वो उससे रीज़न पूछ रही होती है बट वो मना कर रही होती है बताने से। ही ये गोंगचंग के साथ बैठा होता है तो फिर गोंगचंग उससे बोल रहा होता है कि तुम वापस क्यों आए हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें करी ताकि तुम जिंदा रहो फिर भी तुम वापस आ गए। गोंगचंग ही से बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ बॉडीगार्ड्स रहेंगे और तुम्हें कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रात को गोंगचैंग एनकाई से मिलने के लिए जाता है और वो उससे सॉरी बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा एक सीक्रेट रीज़न था। तो फिर वो उससे रीज़न पूछ रही होती है, वो बताने से मना कर रहा होता है। एनकाई बोलती है कि तुम एक और बार सोच लो कि तुम मुझे वो सीक्रेट बताना चाहते हो या फिर नहीं। गोंगचैंग बोलता है कि मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, फिर वो उसे सारी बात बता देता है। थोड़ी देर बाद गोंगचैंग चला जाता है तो फिर लू जिनिंग को एनकाई कॉल करती है और उससे बोल रही होती है गोंगचैंग मुझसे कुछ बोल रहा था। गोंगचैंग ने मुझसे बोला है कि ये वर्ल्ड हीज ने बनाया है, अगर वो तुमसे मैरिज नहीं करता तो फिर हीजे मारा जाता। लूजिंग पूछती है क्या तुमने उसका यकीन करा, तो फिर एनकाई मना करती है। अगले दिन एनकाई गोंगचैंग से मिलने के लिए जाती है तो फिर वहाँ पर गोंगचैंग के साथ लूजिंग भी होती है। गोंगचैंग बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर तुम ये बात लूजिंग से पूछ लो। फिर लूजिंग बोलती है ये सच कह रहा है, ये वर्ल्ड कॉमिक वर्ल्ड है। लूजिंग वो कॉमिक बाहर निकालती है और कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो फिर ये एविडेंस है। एनकाई वो कॉमिक देख रही होती है तो फिर वो बोलती है कि मुझे पागल बनाने के लिए तुमने ये कॉमिक बुक प्रिंट करवाई है। फिर एनकाई नहीं मान रही होती, फिर वहाँ पर ही जाता है तो फिर वो बोलता है कि मैं इस वर्ड का ऑथर हूँ और मैंने ये वर्ड ड्रॉ किया है। फिर हीजे एनकाई के सामने एक टॉय ड्रॉ करता है जो कि गोंगचैन ने उसे दिया था। एनकाई बोलती है कि आप तो बहुत ज़्यादा औसम हो, आपने ये मैजिक कहाँ से सीखा। हीजे बोल रहा होता है कि ये मैंने ड्रॉ किया है। तो फिर वो नहीं मान रही होती और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को लूजिंग का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ सूजीसू जाता है। हीजे वहाँ पर आता है तो फिर सूजीसू बोल रहा होता है तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने उसे क्यों बचाया, वो अभी नहीं मर सकती है, शो का बेस्ट पार्ट आना भी बाकी है। तुम जानना चाहते थे ना कि बेलियान कैसे मरी थी। जब बेलियान तुम्हारे पास गई थी वो सुसाइड नोट लिखने के लिए तो फिर उसने नहीं सोचा था कि तुम उसे यूज़ करोगे। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं उस लेटर पे बिलीव करूँगा बट मुझे रियल रीज़न पता था कि वो वर्ल्ड क्यों छोड़ना चाहती थी और मुझे इस गेम के रियल रूल भी पता हैं। गेम के रूल हैं कि जो भी इस दुनिया के ऑब्जेक्ट हैं वो एक एक कर कर गायब होने लग जाएंगे। अगर वो डेंजर को भी अवॉइड करती तो फिर जो उसका टारगेट था वो प्रॉब्लम में पड़ जाता। हम दोनों में से कोई एक ही ज़िंदा रह सकता था। अगले दिन हीजे और लूजिंग स्कूल जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो प्रिंसिपल से बोल रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनके ऊपर एक पिलर गिरने वाला होता है बट हीजे लूजिंग को बचा लेता है। लूजिंग के हाथ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो फिर लूजिंग को वो घर ले जाता है और वहाँ पर उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। लूजिंग को पता जाता है कि हीजे अब उसकी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है
तो फिर उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझसे ये क्यों छुपा रहे थे। फिर हीजे लूजिंग को सॉरी बोल रहा होता है। तो फिर अगले दिन गोंग चैंग कुछ फ़ोटोज़ लेकर जाता है एनकाई के पास और उसे दिखा रहा होता है कि ये सारी चीज़ें हीजे ने ड्रॉ करी हैं, बट वो नहीं मान रही होती। हीजे और लूजिंग दोनों घर पर होते हैं। तो फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर लूजिंग देखती है कि जो हीजे ने जैकेट पहनी है वो गायब हो रही है। फिर हीजे उस जैकेट को उतार देता है, तो फिर वो जैकेट गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद लूजिंग सूजीसू के पास जाती है और उससे पूछ रही होती है कि इस वर्ल्ड के रूल क्या हैं। सूजीसू बताता है कि जब हीजे ने अपना टास्क कंप्लीट करा था तो फिर तुम दोनों जो फेट शेयर करते थे वो गायब हो गई। उसने चूज़ किया कि वो इसी वर्ल्ड में रुकेगा, तो फिर उसे पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी इस वर्ल्ड के रूल की। तुम दोनों में से कोई एक ही ज़िंदा रह सकता है, ये रूल है इस वर्ल्ड का। फिर लू जिजिंग हीजे के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। अगले दिन लू जिजिंग और हीजे एक कार में जा रहे होते हैं, तो फिर उस कार के जो ब्रेक होते हैं वो गायब हो जाते हैं। किसी तरीके से हीजे वो कार रोकता है और वो दोनों कार से उतर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर पर जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जो उनके घर की वॉल होती है वो टूट जाती है। हीजे और लू जिजिंग गोंगचैंग से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि हम माउंटेन पर जा रहे हैं रहने के लिए। फिर वो तीनों एक लिफ्ट में होते हैं, तो फिर वो लिफ्ट अचानक से ख़राब होने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हीजे और लूजिंग उससे बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो गोंगचैंग से बोल रहे होते हैं कि तुम भी इससे बाहर निकलो, बट वो नहीं निकल रहा होता। लिफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है, तो फिर हीजे अपनी एक फिंगर से उस लिफ्ट को टच कर रहा होता है, तो फिर वो अपने आप गायब हो रही होती है। हीजे बोलता है कि मुझे पता चल गया है। फिर वो गोंगचैंग को फ़ोन करता है। फिर गोंगचैंग उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीजे लूजिंग से बोलता है कि गोंगचैंग बिल्कुल ठीक है और हम मेन कैरेक्टर की इम्यूनिटी को यूज़ कर सकते हैं। नीचे बोलता है तुमने सुना है कि कॉमिक में एक प्रिंसिपल होता है कि जो मेन लीड होते हैं वो कभी भी नहीं मरते। फिर वो दोनों गोंगचेंग के साथ ही रहते हैं। तो फिर अगले दिन वो गोंगचेंग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर वहाँ पर एनकाई भी आती है। तो फिर हीजे और लूजिंग एनकाई को समझा रहे होते हैं। फिर वो यकीन नहीं मान रहे होते। फिर वो चारों बाहर जा रहे होते हैं। तो फिर लूजिंग एनकाई के साथ होती है। तो फिर लूजिंग से एक कार टकराने वाली होती है, बट एनकाई लूजिंग को बचाने के लिए उसके सामने आती है। तो फिर जो कार होती है वो रुक जाती है। एनकाई देखती है कि उस कार का एक टायर अपने आप गायब हो जाता है, तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये वर्ल्ड हीजे ने ड्रॉ किया है। अगले दिन एनकाई गोंग चैंग के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो कह रही होती है कि हम चारों अब साथ रहेंगे। फिर गोंग चैंग एक रूल बताता है कि जब भी हीजे और लूजिंग बाहर जाएंगे तो फिर उन दोनों के साथ में या तो मैं रहूँगा या फिर एनकाई। अगले दिन सूजीसू ने हीजे को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि आपको मुझे एक एंडिंग देनी चाहिए थी। हीजे सूजीसू से मिलने के लिए जाता है, तो फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। सूजीसू बोलता है कि मेरे साथ बहुत अनफेयर हुआ है, क्योंकि तुम एक क्रिएटर उस वर्ल्ड के और मैं एक करेक्टर हूँ, तो फिर तुम मुझसे ज़्यादा हायर लेवल पे हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूजिंग भी आती है, तो फिर हीजे सूजीसू से बात कर रहा होता है। हीजे के ऊपर एक मेटल का स्टैंड गिरने वाला होता है। लूजिंग हीजे को बचा लेती है। फिर वहाँ पर एनकाई भी आ जाती है। एनकाई देखती है कि सूजीसू के ऊपर बहुत सारे कार्टन गिरने वाले हैं, तो फिर वो उसे बचा लेती है। फिर सूजीसू से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। एनकाई बोलती है कि बचपन से तुम मेरे साथ रहे हो एक छोटे भाई की तरह, और तुमने मेरी हेल्प करी है। अगर यहाँ पर बेलियान होती तो फिर वो तुम्हें ऐसे देखकर खुश नहीं होती। सूजीसू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एनकाई बेहोश हो जाती है, तो फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लू जिजिंग हीजे से बोल रही होती है कि हमें ये सब कंटिन्यू करना चाहिए, हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए, इससे उन्हें भी परेशानी होगी। अगले दिन हीजे ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है और उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें गुड बाय बोल सकूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी डेस्टिनी से ओवरकम कर लूँगा, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब नहीं करना चाहिए। अगर किसी और की लाइफ सेक्रीफाइस करनी हो ताकि मैं यहाँ पर रुक सकूँ, तो फिर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हीजे बोल रहा होता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में पहली बार आया था तो फिर आपने मेरी बहुत हेल्प करी थी, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसके लिए थैंक यू। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल बनाई हैं। अगर मुझे मौका मिला कि एक और बार बुक लिखने का, तो फिर मैं इससे बेटर और इससे ज़्यादा लॉजिकल बुक लिखूँगा। कुछ दिनों बाद लूजिंग की कॉमिक पब्लिश हो जाती है, तो फिर हीजे उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए एक पर्सनल साइनिंग सेरेमनी रखी गई है और तुम्हें वहाँ पर जाना है। लेकिन लूजिंग उस साइनिंग इवेंट में जाती है, तो फिर वहाँ पर हीजे भी होता है। थोड़ी देर बाद हीजे वहाँ से चला जाता है, तो फिर लूजिंग उसके पीछे जा रही होती है, बट उसे लोग रोक रहे होते हैं। जब वो नहीं मान रही होती तो फिर वहाँ पर गोंग चैंग और एनकाई आते हैं। लूजिंग रो रही होती है और जो हीजे होता है वो अपने वर्ल्ड में लौट जाता है। जब वो अगले दिन उठता है तो फिर उसे कुछ भी याद नहीं होता है उस वर्ल्ड के बारे में। हीजे ने अपने वर्ल्ड में एक और कॉमिक ड्रॉ करी होती है और वो कॉमिक बहुत ज़्यादा हिट होती है। उस कॉमिक में उसने लूजिंग को मेन कैरेक्टर बनाया होता है। हीजे एक आदमी के साथ बैठा होता है, तो फिर वो उससे बोल रहा होता है शायद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल रहा हूँ। लूजिंग अपने वर्ल्ड में होती है और वहाँ पर वो एक मशहूर कॉमिक राइटर बन चुकी होती है। कुछ दिनों बाद हीजे एक हॉस्पिटल में जाता है अपने फैन से मिलने के लिए। तो फिर जिस फैन से वो मिलता है वो होती है बेलियान, बट बेलियान को कुछ भी याद नहीं होता।
फिर बे लियान हीजे से बोल रही होती है कि मुझे आपकी कॉमिक बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जो क्रिस्टल लव 2 है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो फिर ऐसा लगता है कि मैं भी उस सफ़र को फील कर सकती हूँ। बेलियान बोलती है कि मैं भी थोड़ी बदल चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर की वजह से, और वो डॉक्टर होता है सूजीसू। बट सूजीसू को भी कुछ भी याद नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हीजे वहाँ से चला जाता है। हीजे रात को कहीं जा रहा होता है, तो फिर वो सारी बातें याद कर रहा होता है जो कि उसे बेलियान ने बताई होती है उसकी कॉमिक के बारे में। ये एक जगह पर अपनी कार रुकता है रेड लाइट की वजह से, तो फिर उसके सामने एक बैनर लगा होता है क्रिस्टल लव 2 का। फिर हीजे के साथ वही एक्सीडेंट दोबारा होता है। उसके सामने एक ट्रक आता है और उसकी कार उस पोल से टकरा जाती है, तो फिर वो बैनर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर दोबारा वो उसी वर्ल्ड में चला जाता है। हीजे बोल रहा होता है ये मेरे साथ पहले हो चुका है और मैं इस वर्ल्ड में पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। हीजे को इस वर्ल्ड के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, बट उसे याद होता है कि इस वर्ल्ड में जब वो आएगा तो फिर उसे एक मिशन पूरा करना होगा। कई साल बीत चुके होते हैं उस कॉमिक वर्ल्ड में, तो फिर एनकाई और गोंग चेंग की मैरिज होने वाली होती है। फिर वहाँ पर हीजे पहुँचता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एनकाई आती है, तो फिर गोंगचंग उसे ले आता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं। हीजे भी वहाँ पर आता है और उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। एनकाई की फ्रेंड एक लाइन में खड़ी होती है और वहाँ पर लूजिंग भी होती है, तो फिर एनकाई अपने फ्लावर्स फेंक रही होती है उनके पास। फिर एनकाई वो फ्लावर फेंकती है, तो फिर वो फ्लावर हीजे के पास जाते हैं। फिर हीजे को सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लूजिंग हीजे को अपने साथ ले जाती है और उससे बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आओगे, करीबन 3 साल बीत चुके हैं। लूजिन बोलती है शायद तुम दोबारा अपने वर्ल्ड में चले जाओगे, तो फिर हीजे बोलता है अभी मुझे नहीं पता है। तो फिर लूजिन से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर दोबारा वापस कैसे आए। हीजे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, इसका मतलब कि तुम ही मेरा मिशन हो। हीजे पूछ रहा होता है कि मेरा मिशन क्या है, तो फिर लूजिंग बोलती है क्या तुम सारी बातें भूल गए हो। लूजिंग हीजे को किस कर लेती है, तो फिर हीजे बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रही हो और मैं क्या भूल चुका हूँ। लूजिंग बोलती है कि आज से 3 साल पहले तुम यहाँ पर आए थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आना है, मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है और इस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाना है। हीजे वहाँ से चला जाता है और वो उसी लेक के पास होता है। फिर वहाँ पर लूजिंग जाती है और वो उसे रोकती है। ये बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है इस वर्ल्ड के बारे में, बट सारे लोग मुझे जानते हैं। लूजिंग बोलती है कि तुम कैसे भूल सकते हो, जब तुम पहली बार इस वर्ल्ड में आए थे तो फिर तुम मुझे बचाना चाहते थे। तुमने मुझे जानने के लिए मेरा कॉफ़ी शॉप खरीद लिया था और तुमने मुझे उस दिन बाथरूम में भी बचाया था। तुमने अपनी बातें मुझे मानने के लिए मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने ही मुझे इस वर्ल्ड में हेल्प करी कि मैं अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट कर सकूं। तुमने ही मुझे बताया कि मेरी डेस्टिनी मेरे हाथों में है। लू जिंग हीजे से पूछती है क्या तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो, तो फिर हीजे हाँ बोलता है। फिर लू जिंग बोलती है ठीक है तुम जाओ, तो फिर जो उसके वर्ल्ड का डोर होता है वो ओपन हो जाता है। हीजे बोलता है कि तुम मुझे वापस जाने दे रही हो, तो फिर लू जिंग बोलती है कि अब तुम सारी बातें भूल चुके हो यहाँ के बारे में, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाने देना ही बेस्ट डिसीजन है। हीजे पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तो फिर लूजिंग बोलती है कि मैं इसी वर्ल्ड में रुकूंगी। अगर तुम अगली बार आओ तो फिर शायद मैं तुम्हें याद हूँ और तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। फिर हीजे वापस जा रहा होता है, तो फिर लूजिंग रोने लग जाती है। फिर हीजे उसके पास जाता है, तो फिर लूजिंग से पूछते हैं क्या तुम वापस आओगे, तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर लूजिंग उसके सामने एक फ्लावर ड्रॉ करती है और ये वही फ्लावर होता है जो कि हीजे ने उसे दिया होता है। लूजिंग वो फ्लावर हीजे को देती है और कहती है कि तुमने कहा था कि इस फ्लावर का मतलब है लव एंड होप। लूजिंग बोलती है कि तुमने ही मुझे लव और होप दिया था, तो फिर वो वहाँ से जा रही होती है। फिर हीजे को सारी बात एक एक करके याद आने लग जाती है, तो फिर वो लूजिंग को रोकता है और उससे कहता है कि मैं पहले अपने वर्ल्ड में जाना चाहता था। जब मैं वहाँ पर पहुँच गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, बट इस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जो चीज़ मैं मिस कर रहा था वो तुम हो। फिर हीजे लूजिंग के करीब जाता है और वो उसे किस कर लेता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होती है इस ड्रामा की स्टोरी। इस ड्रामा को IMDb ने 7.5 रेटिंग दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.8 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामा के टोटल 23 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामा की मेन कास्ट है ऑस्टिन लिन ने हीजे का, ली हाओ फी ने लू जिंग का, वांग जिन जू ने गोंगचेंग का, यूलिन हुआंग ने एनका का किरदार निभाया है।